तो यहाँ पर अगला टाइप है हमारा, ये टाइप है परीक्षा पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए सिंपल सा एक छोटा सा तरीका आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक ही चीज़ है कि जो टोटल मार्क्स होता है वो 100% होता है ना। जो टोटल मार्क्स है यानी कि पूर्णांक, वो टोटल मार्क्स आपके 100% होते हैं। बस इतना ही जानना है इसमें, और बाकी आपको सवाल लगाने हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन पात्रता से 10 अंक कम थे। 65% नंबर उसको मिला, लेकिन पात्रता यानी एलिजिबिलिटी से, पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम रह गया, पीछे रह गया। ठीक है, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पात्रता अंकों से 50 अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा वही है। अगर परीक्षा वही है तो मैक्सिमम मार्क्स जो होगा, पूर्णांक जो होगा, वो सेम होगा दोनों बच्चों के लिए, है ना। इसमें बोला गया कि भैया परीक्षा के कुल कितने अंक हैं, यानी कि टोटल मार्क्स हमें निकालने हैं, यानी कि 100% चाहिए हमें। देखिएगा, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किया, लेकिन 10 नंबर कम रह गया। अगर 10 नंबर उसको मिल जाता तो वो पासिंग मार्क्स पा लेता। अगर वो 65% अंक तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो 10 नंबर कम रह रहा है, तो उसको 10 नंबर दे दीजिए, जोड़ दीजिए, उसमें 10 नंबर दे दिए, तो ये बन गया उसका पासिंग मार्क। ये क्या बन गया, उसका पासिंग मार्क, यानी पात्रता अंक। ठीक है, अब यही पासिंग मार्क्स, क्योंकि दोनों के लिए पासिंग मार्क्स तो बराबर ही होंगे, है ना, दोनों बच्चों के लिए। दूसरा जो छात्र है वो 80% अंक प्राप्त किया, 80% अंक प्राप्त किया, लेकिन पासिंग नंबर से 50 नंबर अधिक ले गया। 80% लाया और 50 नंबर अधिक ले गया। तो अगर इस 80% में से 50 नंबर हम कम कर दें तो वो पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएगा, है ना। तो इसमें आप 50 नंबर कम कर दीजिए तो वो पासिंग मार्क्स के पास पहुंच गया। ठीक है, ये भी आपका पासिंग मार्क्स है, ये भी आपका पासिंग मार्क्स है। दोनों के लिए पासिंग मार्क्स तो सेम होगा ना, परीक्षा तो सेम ही है। इन दोनों पासिंग मार्क्स को बराबर कर लीजिए, कहानी ख़त्म हो गई। बस सीधे सीधे आपको देखिए, 65-80% वाले परसेंट से जुड़ते घटते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से। 50 इधर आएगा तो 50-10 ये हो जाएगा 60, क्योंकि माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। और 80 - 65 ये 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15%। हमें परीक्षा के कुल कितने अंक हैं, यानी कि टोटल मार्क्स चाहिए 100% की वैल्यू। बताइए, क्या हम यहाँ से 1% निकाल सकते हैं? 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15 इधर आके डिवाइड होगा तो 15 चौके 60, यानी कि 4 आएगा। अगर 100 की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। 1 की वैल्यू 4 तो 100 की वैल्यू 400, सीधी सी बात है। यानी कि जो पासिंग मार्क्स कह रहे हैं, टोटल मार्क्स जो होंगे वो 400 होंगे। समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझा दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे रेलवे युग बैच में जुड़कर अपने मैथ्स की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ में क्लास नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। उस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। इस बैच में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी के साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही जो गगन प्रताप सर की रेलवे गणित संपूर्ण मंथन बुक है, इस बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपकी मैथ्स कंप्लीट करा दी जाएगी और कहीं से फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% स्कोर आने वाला है मैथ्स के अंदर, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो। इस बैच की प्राइस दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ 129 रुपये रखी है, लेकिन अभी ऑफ़र चल रहा है, 10 जून तक ये ऑफ़र चलेगा। और ऑफ़र प्राइस जो रखा है हमने वो है सिर्फ 99 रुपये। इस 99 रुपये में 10 तारीख तक आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पेमेंट करना है। इस सवाल को देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है एलिगेशन। एलिगेशन कब लगता है और कैसे लगाया जाता है, इसको बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों। जब दो चीज़ों को मिलाकर एक सिंगल चीज़ बनता है, जब दो चीज़ों को मिलाकर एक सिंगल चीज़ बनता है, तब वहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाया जा सकता है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले पढ़िए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी कुल अंकों का 50% लेना होता है। मतलब
परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम 50% नंबर चाहिए ही चाहिए, यानी 100 में से 50 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओवरऑल 50% नंबर चाहिए। फिर बोला गया कि 2 विषयों वाली परीक्षा 2 विषय का हो रहा है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 200 अंकों के पहले विषय में 40% नंबर प्राप्त किया। पहला सब्जेक्ट कितने नंबर का था? 200 नंबर का। उस 200 नंबर में से 40% प्राप्त किया एक सिंगल सब्जेक्ट में। ये जो परसेंटेज है एक सिंगल सब्जेक्ट का है, याद रखिएगा, ठीक है। अब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे विषय में, दूसरा सब्जेक्ट कितने नंबर का है टोटल? 150 नंबर का। पहला सब्जेक्ट 200 नंबर का, ठीक है। तो दूसरे सब्जेक्ट में 150 अंकों का जो है उसमें मिनिमम कितने % नंबर प्राप्त करने होंगे, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट में कम से कम कितने % नंबर प्राप्त करने होंगे, ताकि दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर, क्योंकि पहले सब्जेक्ट में उसको 40% नंबर मिला, दूसरे सब्जेक्ट में कम से कम कितना मिले कि वो पास हो जाए इन द सेंस ओवरऑल उसको 50% नंबर मिले, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट को मिलाकर हमारा ओवरऑल बन रहा है ना। ध्यान दीजिएगा। अब कैसे लगाएंगे एलिगेशन, इसमें कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये सवाल एलिगेशन से बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, है ना, यहाँ पर, ताकि जगह बन जाए। चलिए हम 2 सब्जेक्ट यहाँ पर मानते हैं। एक सब्जेक्ट है हमारे पास ए, है ना, और दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर बी दोस्तों, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट कितना है? बी। पहले सब्जेक्ट में परसेंटेज, हम परसेंटेज को ही लिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर परसेंटेज को लिख रहे हैं। यहाँ पर कितना % चाहिए पहले सब्जेक्ट में? 40% पास होने के लिए, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट में पास होने के लिए नहीं पता कितना चाहिए, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट का ही पूछा गया है, x मान लेते हैं, ठीक। अब जो ओवरऑल है वो हमेशा बीच में रहता है। ओवरऑल मतलब कि जो हमारा दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर कितना % लाना होगा पास होने के लिए, तो 50%, और ये 50% एग्जैक्टली बीच में होगा। और बीच में कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 50%, ठीक है। अब एलिगेशन कैसे लगाएंगे? जो नीचे निकल कर आएगा ना, ये आपका रेशियो होता है क्वांटिटी का। क्वांटिटी का मतलब, अब यहाँ पे क्वांटिटी कौन है? तो यहाँ पे मार्क्स हैं, है ना, मार्क्स यहाँ पर क्वांटिटी है। ये बताइए विद्यार्थी ए, मतलब पहले सब्जेक्ट में 200 नंबर का पेपर था, तो यहाँ पर आपका 200 होगा, ठीक है, ए के सामने 200, और नीचे यहाँ पर क्या होगा? 150, क्योंकि दूसरे नंबर का दूसरे विषय का सब्जेक्ट नंबर कितना है? 150 है, तो यहाँ पर 150 हो गया। और नीचे जो निकल कर आता है वो आपका रेशियो निकल कर आता है। अच्छा, रेशियो अगर लेंगे तो 50 से दोनों कटेंगे, तो 50 × 150, 50 × 100, तो दोनों को काट लीजिए और रेशियो ही डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे होगा 50 × 100 और यहाँ पे होगा 50 × 150, ठीक है, ये रेशियो मिल गया। अब सुनिएगा एलिगेशन कैसे लगाएं। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर निकल कर आएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकल के आएगा। ये बताइए अगर 50 और 40 का डिफरेंस लेंगे, बड़ा कौन है? 50 में से 40 घटाइए, क्या आएगा? 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 आएगा, मतलब यहाँ पर हुआ 10%, ऐसा कह सकते हैं। यानी 3 जो है वो 10 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि आपके पास 3 आया है ना, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, यानी कि 3 जो है 10% के बराबर है। तो अब ये जो 4 है ये कितने के बराबर हो? क्योंकि ये दोनों रेशियो में है, तो 3 की वैल्यू जो है वो 10% है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि इधर वाला हमें चाहिए, तब ये निकाल पाएंगे हम, है ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये आना चाहिए और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। बताइए 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो 10/3, तो 1% की वैल्यू आ गई, और 4 की वैल्यू चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 40/3, और 40/3 का मतलब क्या हुआ? 13 × 3 = 39, 39.33%, सॉरी 13.33%। तो 4 की वैल्यू यानी कि यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? 13.33% यहाँ पर होना चाहिए। अब एक चीज़ और मज़ेदार बता रहे हैं एलिगेशन में कि यहाँ पर इस वैल्यू और इस वैल्यू, इन दोनों के बीच की ही वैल्यू ये होती है, मतलब 40 और यहाँ पर कुछ होगा, उन्हीं के बीच में ही ये 50% आएगा। मतलब यहाँ पर ये जो 50% है जो बीच में रहेगा वो 40 से कम नहीं हो सकता। और यहाँ पे अब क्या होना चाहिए आप खुद ही बताइए। 50 और x, इन दोनों का डिफरेंस 13.33 आना चाहिए। तो एक सिंपल सा तरीका इसको बताते हैं। 50 से यानी बीच वाले से ये छोटा है ना, तो 50 से इधर वाला बड़ा होगा, बस इतना ध्यान रखना है।
इनमें से एक अगर छोटा है तो दूसरा पक्का है कि बीच वाले से बड़ा होगा, है ना। तो 50 से ये 40 छोटा है, मतलब इधर वाला बड़ा होगा, तो 50 से कितना ज़्यादा होगा, 13.33। तो ये जो x की वैल्यू है निकल कर आएगी हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 50 से कितना ज़्यादा होगा, 13.33 ज़्यादा होगा, 13.33। और जोड़ेंगे दोनों को तो 50 और 13 63.33%। यानी कि बी सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में मिनिमम कितने नंबर लाने चाहिए, तो 63% नंबर, 63.33%। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये होता है एलिगेशन का कमाल। और बाकी और तरीक़ों से लगाएंगे, बेसिक से लगाएंगे इसको तो बहुत ज़्यादा समय खा जाएगा ये, समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट पर, इसको देखिएगा। ये तो बेसिक सा प्रश्न है। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर है, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक क्या होंगे। बहुत आसान तरीके से आप इसको निकाल लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि भैया सुनीता के प्राप्तांक जो थे वो अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, है ना। लास्ट में दिया क्या है आपको, सुनीता के प्राप्तांक। चलिए कह रहा है कि जो सुनीता के प्राप्तांक थे, सुनीता के जो प्राप्तांक थे, अच्छा सॉरी क्या बोला, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक, ठीक है। सुनीता के प्राप्तांक यानी कि एक ये जो 198 है ये किसके बराबर है, अनीता के प्राप्तांकों का, अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर। 90% का मतलब 9/10 काट सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 10 इधर आ जाएगा तो एक ही वैल्यू, मतलब अनीता के प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, 9 से इसको काटिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, है ना, तो 22 बार में चला जाएगा। तो 22 × 10 यानी कि 220, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अनीता के प्राप्तांक 220 आ गए। अब जबकि अनीता के जो प्राप्तांक थे विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर, ये जो अनीता के प्राप्तांक हैं वो विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर, यानी 11/10 के बराबर थे। इसको निकाल लीजिए तो विनीता का यहाँ से मिल जाएगा। विनीता का कितना आ जाएगा, क्योंकि विनीता का ही पूछा था, है ना। देखिए 11 से ये 20 बार में कट जाएगा और 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 200 आ गया। तो 200 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था ये, बेसिक से भी इसको लगाते तो आप बड़े आसानी से लगा सकते थे। इस प्रश्न को देखिए, ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन एक और मेथड हम आपको बताते हैं जो आप सोचे नहीं होंगे, रेशियो मेथड। क्या कह रहा है, पी को 500 के अधिकतम अंक में से 360 नंबर मिलते हैं। पी को जो है 500 में से 360 नंबर मिला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पी के अंक क्यू के अंकों से 10% कम है, क्यू को आर से 25% अधिक मिलते हैं, ठीक है, और आर को एस से 20% कम अंक मिलते हैं। एस के अंकों का परसेंटेज हमें निकालना है। 4 लोग हैं, चारों का आपस में रिलेशन दिया है, पी का क्यू से दिया है, क्यू का आर से दिया है, आर को एस से दिया है ना। तो पी क्यू आर एस यहाँ पर लिख लीजिए, पी क्यू आर और एस, 4 लोग हो गए। सबकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं 1/10। क्या बोला, पी के जो अंक हैं क्यू के अंक से 10% कम है। क्यू के अंक से बोला है तो क्यू का ये होगा, क्यू का 10 होगा, 1 कम, 10 में से 1 कम पी का होगा, यानी कि 9 होगा, ठीक। फिर बोला क्यू को आर से 25% अधिक मिले, 25% मतलब 1/4। आर से बोला है, आर से बोला है तो आर की वैल्यू यहाँ होगी। अब नीचे लिखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा नीचे लाइन में। तो आर की वैल्यू ये हो गई, और क्यू को मिला है ना, तो क्यू को 4 से 1 अधिक मिला है, अधिक 25% बोला है, तो 4 से 1 अधिक तो यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, ये रेशियो भी बन गया। अब आगे देखिए, आर को एस से 20% कम मिला है। 20% का मतलब 1/5, आपको सारी चीज़ें सिखा चुके हैं, ठीक है। आर से बोला है, सॉरी एस से बोला है, तो एस की वैल्यू ये रही, एस की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई। नीचे लिखिएगा, उसी लाइन में नहीं लिखना है ना, 5 और कम मिला है, मतलब 5 से 1 कम आर को मिला है, तो 5 से 1 कम 4 मिला है यहाँ पे, ठीक है। अब बस हमारा काम हो गया यहाँ पर, देखिएगा। चलिए अब इसको लगाएंगे कैसे, पी क्यू आर एस का रेशियो निकाल लीजिए, कितना होगा। ये जो 10 है इधर खिसकता जाएगा, 10 यहाँ और 10 यहाँ भी। ये जो 4 है यहाँ खिसकेगा, ठीक है। ये जो 4 है इधर आएगा जहाँ तक एंड नहीं होता। ये जो 5 है इधर खिसक जाएगा। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, या फिर काट पीट लीजिए। अगर दिख रहा है कहीं पर जैसे 4 4 4 4 सब जगह दिख रहा है, चारों लाइन में, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, अगर कहीं पर भी 4 4 4 दिख रहा है तो काट लीजिए। जैसे ये 4 दिखा एक ठो,
इसमें इस लाइन में भी 4 है, इस लाइन में भी 4 है, इस लाइन में भी 4 है। अब देखिए 5 क्या सभी लाइन में है, एक बार चेक करते हैं। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है क्योंकि 5 दूना 10 होता है, ठीक है। 5 दूना कितना होता है 10। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कट गया, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या, देखिए इसमें बचा है 5 और 2, इसमें 2 बचा है, इसमें 10 बचा है ना, 5 और 2 इसमें भी बचा है, लेकिन इसमें 9 है तो नहीं कट पाएगी। ये 9, 5 और 2 किसी में से नहीं कटता, तो जब नहीं कटता तो बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 9 इसमें, बाकी और कुछ नहीं है तो सिर्फ 9 आएगा नीचे इसमें। यहाँ देखिए इसमें और कुछ नहीं है तो 10 आएगा। फिर इसके बाद इसमें 2 और 4 बचा है तो 2 चौके यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 है सिर्फ तो ये हो जाएगा 10। ये रेशियो बन गई। अब हमें दिया क्या था एस, अच्छा पी का दिया है, पी को कितना नंबर मिला और एस का परसेंट हमें निकालना है। तो पहले पी का परसेंटेज निकालते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। पी को जो है, पी का मतलब 9 को कितना मिला यहाँ पे, परसेंट कैसे निकालते हैं, 360 नंबर 500 में से, है ना, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 36 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर 9 को पहले इससे काट लीजिए तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हो गया 40, मतलब 40/5 यानी कि 8%। एक की वैल्यू कितनी आ गई 8%। हमें किसका चाहिए था, एस का चाहिए था, तो एस का है कितना 10, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 8 80% हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो एक तरीका ये भी है इस सवाल को लगाने का। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बेसिक से ना लगाइएगा, झंझट होता है।